Good morning, good afternoon, good evening to every one of you those are joining in my live session. A very warm welcome. So we are again back with another round of interviews, but this time we are not with an author, but yes, a guest who is very keen of author's book, who likes to read the author's book. So we are there with sir, and he's Abodh sir. So let me quickly let sir and me start with the session. Yes, maybe some technical glitches going on or some network issues. So finally we are here. Yes. हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते सर, फाइनली हम लाइव आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा सर कैमरा सही से रखिए। जी आपका फेस थोड़ा कट रहा है। ओके ओके, सीइंग सम टेक्निकल ग्लिचेस। यस, अब सही है, एकदम परफेक्ट। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आप ठीक होंगे आई थिंक। बस सर एकदम बढ़िया। बस जी जी। तो व्यूअर्स, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हम हमेशा एक ऑथर का इंटरव्यू लेते हैं, बट दिस टाइम हमारे सामने एक गेस्ट है जो एक ऑथर की बुक्स से बहुत ज्यादा राइटिंग से प्रभावित हुए हैं और उन्होंने उनके बारे में, उनकी बुक्स के बारे में, उनके रचनाओं के बारे में बोलने के लिए यहाँ मुझसे आग्रह किया, तो हम लाइव सेशन में आए हैं। तो आप जानते ही होंगे उन ऑथर को। शी इज सुधा शिखरवर। तो यहाँ पे शिखरावर, सॉरी आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग, शिखरावर। तो ये हमारे पास उनकी बुक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, चांद सावला है। इसके पहले हमने एक जूम सेशन किया था, आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लीज देख लीजिएगा। तो वो विहंगनी बुक के ऊपर था, एंड मैम ने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी है। स्लोली 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 हम उन बुक्स का डिस्कशन भी लेके आएंगे आपके सामने, मैं और अबोध सर, हम दोनों। तो सर प्लीज अपने बारे में व्यूअर्स को कुछ बताइए। हाँ, मैं मंगीलाल मेरा नाम है। वैसे मैं अबोध तो लगाता हूँ, चूंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता हूँ, इसलिए अबोध लगा देता हूँ, लेकिन मेरा वास्तविक नाम मंगीलाल है। और मैं प्रधानाचार्य हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट पाली, राजस्थान। और सुधा जी की ये दूसरी पुस्तक है चांद सांवला है। तो आज इस पर अपन जो है, आप मेरा इंटरव्यू लेने जा रही हैं, तो मैं देने के लिए बैठा हूँ। और और इसमें ये उनके द्वारा रचित काव्य संग्रह, मतलब क्या कहते हैं, कविता से ये कहानी संग्रह है। तो ये जो कहानियां इन्होंने लिखी है वो वास्तविकता लिए हुए हैं, एक से एक पढ़कर उन्होंने ये कहानियां बहुत ही मेहनत करके लिखी है, और जिसमें समाज को कई सामाजिक बुराइयों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और जो आसपास के परिवेश में जहाँ कहीं भी उनको देखने के लिए कुछ मिला, और जो उनके जीवन को कहीं छू गया वो बिंदु, तो उन्होंने उसको कहानी के माध्यम से वास्तविकता लिए हुए सभी पात्र हैं, और उन पात्रों का चयन करके सुधा जी ने एक एक कहानियों को बड़ी अच्छी तरीके से लिखा है। सर सॉरी, आपको बीच में मैं टोक रही हूँ, आपका फेस है ना कट गया है, तो आप प्लीज कैमरा एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, अब सही है। सॉरी सर, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी, अब ठीक है। हाँ जी, परफेक्ट। हाँ जी। यस, बोलिए सर, आप बोल रहे थे बुक, सर की, मैम की बुक के बारे में। हाँ जी, तो मैं यही बोल रहा था कि ये कुल 17 कहानियां लिखी है उन्होंने, जो सभी कहानियां वास्तविकता लिए हुए हैं। सभी पात्र वास्तविक पात्र हैं, कल्पना का कहीं लेश मात्र दर्शन नहीं है उसमें। ये बात है, ऐसा उन्होंने जी बताया भी था मुझे। जी, तो ये उनकी, बात है। जी, उनकी जो पहली कहानी है उसका नाम है चांद सांवला है।
ये चांद सांवला सुधा जी पर कई पाठक जो है ये टिप्पणी करते हैं कि सुधा मैम जो है प्रेम पर कुछ लिख नहीं पाई है, लेकिन इसमें चांद सांवला में प्रेम को भी उन्होंने दर्शाया है, लेकिन उनका प्रेम भिन्न है। जो आज के भौतिकवादी युग में अधिकतर जो लेखक लिख रहे हैं, जिसमें वो थोड़ा अलग है, भौतिकता लिए हुए प्रेम है, कि इनका प्रेम विशुद्ध है, शुद्ध नहीं विशुद्ध है। ये अग्री, एकदम ये बात से मैं आपकी बिल्कुल अग्री करूंगी, क्योंकि जितनी भी मैम ने ये 17 कहानियां लिखी है, ये बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरीज है। एंड सुधा जी है ना, दिल को छूने वाली कहानियां इन्होंने यहाँ पर लिखी है, जिसमें जॉय है, कंटेनमेंट है, सब कुछ है। एंड बेस्ड ऑन द रीडर्स एंड व्यूअर्स, सबकी अपनी अपनी एक बोलते हैं ना फीडबैक तैयार होगा, इस तरीके से उन्होंने वो कहानियों को प्रस्तुत किया है। तो मैं चाहूंगी सर, आप मैम की किताब से कुछ कहानियां जो आपको अच्छी लगी हो, उनके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सबसे पहली कहानी तो चांद सांवला है। इस पर बहुत सारे पाठकों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, हाँ और जी। वे अमेजन से भी जो है लेकर के उसको पढ़ रहे हैं। और चांद सांवला उनकी कहानी बहुत ही प्रभावित करती है पाठकों को। उसमें एक पात्र है सुबीन, Yes. है ना, और सुबीन एक आईएएस ट्रेनर है, और मुख्य जो पात्र है इस कहानी का वो है श्वेता। हाँ जी। और श्वेता जो है एक बैंक में नौकरी कर रही होती है क्लर्क के रूप में, और अनजान है दोनों एक दूसरे से, लेकिन वह रिक्वेस्ट करता है खाता खुलवाने के लिए श्वेता जी से। तो जो है श्वेता जो है एक मनोवैज्ञानिक तरीके से सुबीन उनको रिक्वेस्ट करता है, और फिर भी उनके बीच में क्या कहते हैं नजदीकियां बढ़ती रहती है। इस प्रकार से ये कहानी पूरी संपन्न होती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो चांद सांवला है सबसे प्रभावशाली तरीके से लिखी गई कहानी है सुधा जी के द्वारा। और इस जो जो आप पढ़ते जाएंगे त्यों त्यों जो है उसमें रस उत्पन्न होता जाता है, और जिज्ञासा भी बढ़ती जाती है। कौतूहल भरी हुई कहानी है ये, जो आगे और जानने की एक ललक पैदा करती जाती है पाठक में। तो मैं समझता हूँ कि चांद सांवला बहुत ही उत्कृष्ट कहानी का एक नमूना है, जिसको पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए। क्या बात है सर, बहुत ही उम्दा सोच है आपकी। होप सो, फिंगर्स क्रॉस, प्रे करते हैं भगवान से हो जाए ये चीज भी कभी ना कभी पूरी। जी। तो सर ऐसी मतलब दूसरी किसी कहानी को समझाने से पहले मैं आपसे ये चीज पूछना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी चीज आपको प्रभावित की सुधा मैम की किताबों से, राइटिंग से, कि मतलब आप उनकी राइटिंग इतनी आपको उनको अच्छी लगी कि मतलब आप इतने डिटेल में हमें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, आप बताएंगे? क्योंकि आजकल की जनरेशन से ये हम सोच भी नहीं पाएंगे कि वो इतने डिटेल में और इतने बोलते हैं ना मतलब क्लियर तरीके से बता पाए कि सुधा जी ने क्या लिखा है। आजकल लोग क्योंकि हिंदी साहित्य से बहुत हट चुके हैं, बट आप बहुत ही अच्छे तरीके से सुधा मैम की कहानियों को मतलब अपने सामने दर्शाते हैं। तो रीजन क्या है? सुधा जी की प्रत्येक कहानी आज के सामाजिक लोगों पर और समाज के अंदर बहुत ही गहरा संदेश छोड़ती है। कहीं तो वह अमीरों पर कटाक्ष करती हुई नजर आती है, कहीं संभ्रांत परिवारों में जो उन्होंने कामुकता के ऊपर भी लिखा है। जो आज का जो है जो इस प्रकार के संभ्रांत परिवार है, तो कहीं कहीं जो है किस प्रकार महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, महिला का यौन शोषण करते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से और सुंदर तरीके से उन्होंने इसको प्रदर्शित किया है पाठकों के साथ। तो मैं समझता हूँ कि किस प्रकार वो शोषण करते हैं महिलाओं का, और
आज के जो भौतिकवादी युग में अपने आप को सभ्य कहने वाले लोग किस प्रकार मानसिक शोषण और शारीरिक शोषण करते हैं महिलाओं का, उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। एक कहानी तो बड़ी जबरदस्त है कि जो है उसमें वो मुख्य पात्र है, वो उधार पैसे देती जाती है, देती जाती है, देती जाती है, और अगला जो है लेता ही जाता है, लेता ही जाता है, लेता ही जाता है। और अंत में जो है विडंबना ये है कि लास्ट में जब मांग करती है वापस पैसों की, तो वो बिल्कुल जो है मना ही कर देता है कि मैंने कब लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को इतने प्रभावशाली तरीके से पेश किया है, प्रस्तुत किया है कि हर किसी की भी कहानियों को पढ़ने की इच्छा होती है, और वे कोई न कोई एक गहरी छाप प्रत्येक पाठक पर छोड़ती है। जी जी, बहुत बहुत सही कहा आपने, ये बात तो है। तो सर, आपकी दूसरी कहानी जो आपको पसंद आई है सुधा मैम की, उसके बारे में हमें बताइए। बहुत उत्सुक हूँ मैं सुनने के लिए आपकी जुबानी। सही बताऊं तो 17 की 17 कहानियां मैंने पढ़ी है, और हाँ जी। 17 की 17 कहानियां बड़ी मन भावन है। जी, ये तो है। और मन को छूने वाली है। और प्रत्येक कहानी जो है मैंने आपको बताया है कि सत्यता लिए हुए हैं, सच्चाई लिए हुए हैं प्रत्येक कहानी। जी, तो एक कहानी है उनकी, जैसे मैं आपको बता दूं कि बड़े घर का आंगन, बड़े घर का आंगन में जो स्त्रियों पर अत्याचार मैंने अभी आपको बताया, यौन उत्पीड़न है, शोषण है उनका घर में, जो है कोई तो उसको लक्ष्मी के रूप में मानते, देवी के रूप में मानते, लेकिन ऐसे ऐसे घर भी है, ऐसे ऐसे समाज भी है जिसमें महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। महिलाओं का वो कोई वहां महत्व नहीं होता, फिर भी महिला चुपचाप जो है सहन करती जाती है और पूरा जीवन न्यौछावर कर देती है। और त्याग और बलिदान की जो है प्रतीक होती है महिलाएं। सचमुच ऐसी भावनाएं उन्होंने बड़े घर के आंगन में लिखा है उन्होंने। जी क्या बात है। जी। और जो है सुधा मैम एक खुले विचारों वाली है, ये और बात तो है। लेखक की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वह जो कुछ भी लिखना चाहे, समाज के सामने जो प्रस्तुत करना चाहती है या चाहते हैं लेखक, तो वो जो है निर्भीक और निडरता के साथ में उसको प्रस्तुत करना चाहिए, और वो गुण सुधा मैम में है। सही कहा, एकदम सही, एकदम सही। जी सर, आपने जैसे कहा आपने 17 की 17 कहानियां पढ़ी है, आप हमारे जी। सामने 2-3 कहानियों का अर्थ लेके आए हैं। तो ये बात मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसा कोई सीन है, मतलब सब 17 कहानियों में से कोई ऐसा कोई सीन या ऐसा कोई, मतलब बोलते ना, किस्सा है जो आपके माइंड में स्टक्ड है और आप उसको बार बार रीड करना चाहेंगे? एक तो बड़े घर का आंगन, उसमें जो है महिलाओं का किस प्रकार दोहन किया जाता है, एक ओछी मानसिकता है ना, तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा चोट कर गई, जो ये नहीं बात होनी तो चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए। जी, तो ये मैं है। कहूंगा कि महिलाओं का सम्मान, वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मुहिम छेड़ी जा चुकी है, और जिसको महिला सशक्तिकरण कहते हैं, अब तो बहुत जमाना है, तो सब कुछ हाँ। हाँ जी। तो मैं तो यही समझूंगा कि महिलाओं को सम्मान दिया जाना चाहिए। बेशक महिलाएं जो है एक गृहिणी नहीं, बल्कि अ, संसार को अब तो चलाने वाली हो गई है, संसार को चला रही, परिवार को चलाने वाली बात तो वो रह गई पीछे। क्या जी बात है, बहुत ही सही कहा आपने, बहुत ही प्यारा आपने मतलब उसे शब्दों में पिरोया है। बहुत ही अच्छा कहा सर। और जी। कोई सर कहानी जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे सुधा मैम की? मैं तो यही कहूंगा कि एक गर्म मुर्दा, ये कहानी है। तो गर्म मुर्दा कहानी, प्रत्येक कहानी मुझे तो छू गई है। सही बताऊं तो बहुत लंबी कहानियां हैं, और कंटेंट मैटर भी बहुत लंबा है एक एक का। और हाँ, और मेरा भी शेड्यूल काफी बिजी चलता है, लेकिन एक से एक बढ़ करके प्रत्येक कहानी है जो है क्या कहते हैं, संदेश देती हुई प्रतीत होती है।
तो मैं तो अंत में यही कहूंगा पाठक गणों को कि ये कहानियां आप पढ़ें और इसमें सभी प्रकार के जो है आज की मानवीय संवेदनाएं जो इसमें परिलक्षित होगी, आपको दर्शन होगा और उनको अपने जीवन में उतारें। और अगर सामाजिक बुराइयां हैं तो उसको भी इन कहानियों के माध्यम से आप ग्रहण करके सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप भरसक प्रयत्न करें। जो सुधा मैम ने लिखा है ये हमारे समाज के परिवेश से ली हुई सभी कहानियां हैं, जो उनका जीवन दर्शन भी मैं कह सकता हूँ कि सुधा मैम का जीवन दर्शन भी उन्होंने उकेरा है इस कहानियों के माध्यम से। तो जहां जहां उन्होंने दृष्टिपात किया, नजर डाली और जहां से उनको कुछ भी मिला जो बुराई के रूप में हो, अच्छाई के रूप में हो, हटाने योग्य हो बुराई, उन सबको उन्होंने इस कहानी के माध्यम से लिखा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इन समस्त कहानियों को पाठकगणों से निवेदन है कि वो पढ़ें और इन कहानियों का जो है रसास्वादन करें। रस मिलता ही जाएगा। कोई भी कहानी ऐसी नहीं है जो कि आपको जो है वही निरस्ता पैदा कर ले, ऐसी कोई कहानी नहीं है। आगे से आगे रस पैदा करती जाएगी और पाठक को लगेगा कि और इसको बढ़ाया जाता तो अच्छा रहता। जी जी, एकदम सही कहा सर आपने, क्योंकि सभी कहानियां जो है मतलब समाज में सच्ची घटनाओं का प्रतिबिंब करवाती है और बहुत ही आसानी से ये पढ़ी जा सकती है। भले हिंदी में लिखी है, बहुत ही आनंददायक है। अगर इंग्लिश में मैं कहूँ हमारे व्यूअर्स के लिए तो इट्स एन एंटरटेनमेंट रीड एंड एनलाइटिंग रीड, जो आपके अंदर से ना एक एनलाइटमेंट पैदा करेगी। तो आप प्लीज जो भी व्यूअर्स इसे देख रहे हैं इस सेशन को, आप मैम की बुक्स Amazon पे अवेलेबल है, उन्हें जाके परचेज कीजिए। इट्स अवेलेबल इन किंडल, पेपरबैक फॉर्मेट, विच एवर यू लाइक इट। आप प्लीज उसे परचेज कीजिए। और ये वाली बुक है चांद सावला है, जिसके बारे में आज हमने डिस्कशन किया है। आगे हम और भी मैम की बुक्स के साथ आएंगे। तो सुधा शिखरवार मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैम जो लिख रही है ना, वो मैम लिख नहीं रही है, एक छाप छोड़ के जा रही है अपने व्यूअर्स के ऊपर, अपने रीडर्स के ऊपर, जो हम लाइफ टाइम इसे ग्रैस्प करते जाएंगे। थैंक यू सो मच सुधा मैम। यस, एंड थैंक यू सो मच सर। उनकी और किताबें आ रही है, तो सभी पाठकगणों से निवेदन है कि वो पढ़ते रहें। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम निकाला सुबह संडे मॉर्निंग। एंड थैंक यू ऑल द एक्टिव व्यूअर्स। एंड यस, शायद सुधा मैम भी यहाँ पे है, तो थैंक यू सुधा मैम सो मच। मिलते हैं हम जल्दी फिर से एक नए सेशन के साथ और सुधा मैम की कहानियों के साथ। मैं और अबोध सर फिर से आपके साथ ज्वाइन होंगे। नमस्ते, थैंक यू, हैव अ ग्रेट संडे, बाय।